नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। रूस अब अपनी ट्रेनें भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएगी और रूस इसमें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। Production of these coaches in India, according to the Make in India initiative. पुतिन ने पहली दफा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया। देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया। 50 से बढ़कर 66 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है 2024 में, और अभी तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं। अभी 1 महीना और बाकी है। अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन लगता कुछ यूं है कि इस माह के आखिर तक या फिर अगले माह किसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पे आएंगे। ये आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की तीसरी मुलाकात होगी। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। अब देखना यह है कि इस जो विजिट है इसका असल मकसद क्या है। तो यूक्रेन भी हो सकता है। और उन्हें वंदे भारत इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि बुलेट ट्रेन के बजाय इंडिया की इसी ट्रेन को अपने देश में चलाना चाहते हैं। और हाल ही में आई इस खबर ने तो दुनिया भर में टहलका ही मचा दिया है। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है। ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है। ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी
बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके गया। हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा सा पाकिस्तान से पे भी बेहतर थे। वही ना, कुछ बेहतर थे। हाँ। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही हो बनते हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करे। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हैं, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अभी तक हम सुनते थे कि मेट्रो और बुलेट ट्रेन के कोच भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, और अब भारत में बनी वंदे भारत ट्रेन रूस जैसे बड़े देशों में दौड़ने वाली है। यानी कि भारत की इस ट्रेन में जो रूस के जो लोग हैं वो सफर करेंगे तो हम भारतीयों के लिए बहुत प्राउड की बात होगी, बहुत प्राउड फील होगा। और रही बात रूस की, तो हम जानते ही हैं कि रूस और भारत ट्रस्टेड फ्रेंड है। यानी रूस ने कहा है कि भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है उसे बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो रूस में लंबी दूरी की जो ट्रेन है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए भारत में मैन्युफैक्चर हो, और ये जो भारत में मैन्युफैक्चर होगा सिर्फ भारतीय नहीं, जो रूस के इंजीनियर भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि इसे रूस के हिसाब से डिजाइन करना। भारत और रूस के इस पार्टनरशिप को, भारत और रूस की जो दिलचस्पी को देख कर के वो देश भी चुप हैं जो कभी ये कहते थे भारत अपनी बुलेट ट्रेन नहीं बना सकता। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं पश्चिमी देश ये कभी नहीं चाहते कि भारत और रूस का एक साथ व्यापार बढ़े। भारत और रूस पार्टनरशिप में ऐसा कोई भी काम करें, यानी कि एक साथ कोई काम करें। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें कि अमेरिका में भारतीय 19 कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया गया था। आपको पता होगा, ये न्यूज आपने देखी होगी। और रही बात वंदे भारत ट्रेन की, तो वंदे भारत ट्रेन की तो दुनिया दीवानी है, क्योंकि भले ही बुलेट ट्रेन की अपेक्षा इसकी स्पीड कम हो थोड़ी, लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।